सोमवार का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद दुख भरा दिन रहा, क्योंकि धार जिले के खलवाड़ में महाराष्ट्र रोडवेज की एक बस हादसे का शिकार होने के बाद नर्मदा नदी में गिर गई, जिसकी वजह से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इस बस में 14 से 15 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई इस तरह का बड़ा बस हादसा हुआ हो। इससे पहले भी बड़े बस हादसे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी परिवहन विभाग के द्वारा समय समय पर इन बसों की जांच की जाती है, नियमों का पालन करने की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में लगातार इस तरीके के बड़े बस हादसे होते हैं। हादसों के तुरंत बाद सरकार जाँच की बात करती है, तो वहीं परिवहन विभाग के द्वारा जाँचें भी की जाती हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश में हर साल कोई ना कोई एक बड़ा सड़क हादसा होता है, बस हादसा होता है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि दर्जनों से लोगों की मौत हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले इन्हीं बस हादसों की, कि आज से पहले कब कब मध्य प्रदेश में बड़े बस हादसे हुए हैं, उसके बाद सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, परिवहन विभाग के द्वारा बसों को लेकर नियमों का पालन कराने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं। पूरी रिपोर्ट में हम बस हादसों के बारे में विस्तृत जानेंगे, लेकिन उसके पहले इस ताज़ा घटनाक्रम के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। दरअसल खलवाड़ एक स्थान है जहां पर यह बस हादसा हुआ है। बताया जा रहा है एक दैनिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कि पुणे जा रही इस बस को 2 बाइक सवारों को साइड देने के कारण यह बस अनियंत्रित हो गई और तेज उफनती नर्मदा नदी में समा गई। हादसा इतना भयानक था कि बस में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस बस में लगभग 14 से 15 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों के शव मिल चुके हैं, 12 लोगों के शव की शिनाख्त हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुआवजे की बात की गई है, तो इसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी इन जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने की बात की जा रही है। लेकिन सरकारों के मुआवजे से मृतकों के परिवारों का होगा क्या? मध्य प्रदेश सरकार सहित देश के अलग अलग राज्यों की सरकार के द्वारा इन हादसों को रोकने के लिए तमाम प्रकार से नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में हर साल कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा सड़क हादसा होता है, बस हादसा होता है, जिसमें कई लोग जान गंवा देते हैं। बात फरवरी 2021 की है, जब 16 फरवरी को सीधी जिले में एक बस हादसा हुआ था। आपको याद होगा कि उस बस हादसे में लगभग 54 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल यह बस हादसा भी कुछ इसी तरीके के बस हादसे के जैसा था। बस फर्क इतना था कि यह बस नर्मदा नदी में समाई, तो वो वाली जो बस थी जो हादसे का शिकार हुई थी, वो एक नहर में समा गई थी। 54 लोगों की जल समाधि हो गई थी, जिसके बाद आनन फानन में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए आरटीओ अधिकारी सहित तमाम ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही बरती, उन्हें सस्पेंड किया गया था। उसके बाद खुद मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 7 दिनों तक सघन चेकिंग अभियान चलाया था। वाहनों की चेकिंग की थी, बसों में चढ़ चढ़ कर देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आज भी मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग और वाहन मोटर व्हीकल एक्ट का पालन हो रहा है? आपको अगर यह हकीकत जाननी है तो आप मध्य प्रदेश के किसी दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि किसी भी जिले मुख्यालय से थोड़े दूर चले जाइए और वहां के ग्रामीण क्षेत्र की बसों के हाल देखिए। बसों की क्षमता होती है 40 से 50 सवारी की, लेकिन उसके बावजूद उनमें 150 से 200 लोगों को बैठाया जाता है। बैठाया क्या, ठूसा जाता है। लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। बसों के पास किसी तरीके से बीमा परमिटों की जांच सालों साल नहीं होती। जब ऐसे कोई हादसे होते हैं, उसके बाद परिवहन विभाग जागता है, जिले के आरटीओ अधिकारी जागते हैं और फिर वाहनों की चेकिंग की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई को फलिता भी इसी परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगाया जाता है। बता दूं कि वाहनों में फिटनेस टेस्ट होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है, सभी बसों पर फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में परिवहन अधिकारियों के द्वारा बसों के तय समय पर चेकिंग नहीं की जाती, जिसके बाद ऐसे सड़क हादसे सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यात्री वाहनों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में आप देखेंगे
कि इन तय मानकों का पालन नहीं होता दिखता है, जिसके कारण इस तरीके के बड़े सड़क हादसे होते हैं। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 के शुरुआती 10 महीने के दौरान सड़क हादसे हुए हैं। उन सभी सड़क हादसों की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चला था कि शुरुआती 10 महीनों में कुल 20 जिलों में 24,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी थीं। इसमें से ज़्यादातर हादसों में 5,000 से लोगों की जान जाने और 23,000 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। यदि सड़क हादसों और मृतकों की सही आंकड़ा देखा जाए तो वर्ष 2021 के शुरुआती 10 महीने के दौरान 20 जिलों में 24,039 एक्सीडेंट हुए थे। इन हादसों के तहत 5,459 लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि 23,571 लोग इन घटनाओं में घायल हुए थे। इसी तरीके से आयुध ने भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें मध्य प्रदेश में यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों की सड़क हादसे में मौत का आंकड़ा इतना था जितना 2 सालों में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े नहीं थे। हमने शुरुआत में आपको धार जिले के बस हादसे के बारे में बताया, उसके बाद सीधी बस हादसे के बारे में बताया। 2006 में भी एक बड़ा बस हादसा हुआ था जिसमें 64 लोगों की जान गई थी। यह बस हादसा भी कुछ इसी तरीके का था कि एक बस सीधे के सीधे गोविंदगढ़ के पास तालाब में समा गई थी, जिसके बाद आनन फानन में सरकार सत्ते में आई और फिर शुरू हुआ वाहन चेकिंगों का सिलसिला। लेकिन वाहन चेकिंगों का यह सिलसिला कुछ समय तक चलता है, उसके बाद आला अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को टालने में लग जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने अधिकारियों को सख्त लहजे में यह बार बार निर्देश भी दिए जाते हैं कि इस तरीके के सड़क हादसों को रोकने के लिए कोई गंभीर कदम उठाए जाएं, समय समय पर वाहनों की चेकिंग की जाए। लेकिन हकीकत क्या है वह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आज की यह रिपोर्ट यदि आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।